हो तो उससे स्ट्रेस रिलीज़ होना चाहिए। हॉबी किसे कहेंगे? डिफाइन कीजिए। हॉबी जो माइंड रिलैक्स करने के लिए या हम पार्ट टाइम में जो मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, विशेष अपने जो मेंटल वर्क है, मेंटल स्ट्रेस को रिलीफ़ देने के लिए। ठीक है। एलन सिटी से आपने पढ़ाई किया है। जी, ये क्या फुल फॉर्म होता है इसका? लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल। तो कौन से ब्रांच से? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल से। तो क्या उधर नौकरी नहीं मिली सर इंजीनियरिंग करने के बाद? उसके बाद मैंने फिर गेट का प्रिपरेशन किया, फिर गेट हुँ, क्वालीफाई भी किया। उसके बाद हुँ, मैंने एमटेक में पावर सिस्टम किया। उसी दौरान मुझे ओके। इधर सिविल सर्विस में रुचि जागी, तो फिर मैं इधर तैयारी करने लगा। मतलब आप कभी प्लेसमेंट की तैयारी वगैरह नहीं की? नहीं, कहीं नहीं बैठे सर, नहीं? नहीं। तो आपको एमटेक के दौरान ये आया कि चलो हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। जी सर। क्या ऐसा अट्रैक्टिव लगा आपको सिविल सर्विस में? चूँकि इसका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है और मैं शुरू से ही भोपाल रहा हूँ, तो चूँकि अपने क्षेत्रीय विकास में भी भागीदारी देनी थी, इसलिए मैंने सिविल सर्विस को एज़ ए अपने कार्यक्षेत्र चुना। क्या एक एनजीओ बहुत व्यापक क्षेत्र नहीं होता है? एनजीओ भी तो बहुत एनजीओ है, ट्रस्ट है, वो भी बहुत तरीके से काम करती है। आपको तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, एक तरफ जनप्रतिनिधि है, एक तरफ आम जनता है, एक तरफ आपका सीनियर्स हैं, एक तरफ पॉलिसी, इस तरीके की स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, रूल रेगुलेशन होता है। कुल मिलाकर के आप बंद कर रह जाते हैं। नहीं लगता सर आपको ऐसा? सर हुँ, इसके अंतर्गत चुनौती भी है, लेकिन हुँ। साथ-साथ सम्मान भी है और आप सीधे तरीके से जनता का सेवा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप सीधे प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए क्या मुझे सेवा ज़्यादा कीजिएगा बताइए? क्या सेवा कीजिएगा? बताइए कुछ। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहूँगा, विशेषकर ग्रामीण स्तर पर या मैं अपनी क्या? जो टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है, उसका प्रयोग करना चाहूँगा। अब जैसे बिहार में जैसे उसमें? बिजली चोरी हुँ। की समस्या ज़्यादा है, तो इसको मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के नाते इसे कम कर सकता हूँ। बिजली चोरी की समस्या है, अभी एक नया टेक्नोलॉजी लाई है बिहार गवर्नमेंट, बिजली चोरी से बचाने के लिए। वाकिफ़ हैं आप इस टेक्नोलॉजी से? स्मार्ट मीटर के बारे में। नहीं, स्मार्ट मीटर के आगे चली गई है। सर नहीं, तो फिर इस और बारे में ये कुछ अन्य राज्यों में भी इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। सॉरी सर, मैं इससे अवगत नहीं हूँ, मैं पढ़ लूँगा। अच्छा ठीक है, ओके। और क्या बता रहे थे आप? और क्या बदलाव लाएँगे? और सर मैं ई-गवर्नेंस को इफ़ेक्टिव बना सकता हूँ अपने टेक्निकल नॉलेज के थ्रू। ई-गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस में क्या कीजिएगा आप? ई-गवर्नेंस जैसे हमें पता है कि अभी कुछ सेक्टर्स में ई-गवर्नेंस लागू है, जबकि कुछ सेक्टर्स में लागू करने की आवश्यकता है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखें, तो बीज वितरण प्रणाली में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम पब्लिक डिस पीडीएस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीमेडिसिन जैसी अभी अभी बिहार सरकार बहुत सारे फील्ड में ई-गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट कर रखी है। कुछ-कुछ पोर्टल्स का नाम बताइए, कुछ एग्ज़ाम्पल्स दीजिए। ये सब आईसीटी में बसवान है, उसके अलावा सेकलाइन है, उसके अलावा हुँ, सीसीटीएनएस है लॉ एंड ऑर्डर में, सीएलटीएस ओके, है, ई-नेवा है विधानसभा में। ओके। मेवा क्या है? ई-नेवा है सर नेशनल ई-विधान ऐप है जिसके हुँ, तहत हम जो पेपरलेस बना रहे हैं अपने विधानसभा को। अभी हम लोग विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 में सब कुछ है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन सेंट्रिक का, तो हमारे विकसित भारत में ना तो शुद्ध हवा मिल पा रही है, जैसा कि आप देख पाते हैं कि हर जगह एक्यूआई, ना शुद्ध हवा है, ना शुद्ध जल है, इंदौर में मर गए हैं। और साथ-साथ फूड अडल्ट्रेशन की समस्या है। अगर पनीर उठाओ तो पनीर में मिक्स रहता है, दूध में अभी कुछ दिन पहले कॉलीफॉर्म का आया। तो विकसित भारत एक तरफ हम बात कर रहे हैं तो 47 की विकसित भारत बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, और एक तरफ वहाँ पे ह्यूमन की जब बात हो रही है तो ना उसके पास शुद्ध हवा है, ना शुद्ध जल है, शुद्ध भोजन है। क्या कैसे देखते हैं आप इसे? सर इन समस्याओं को सरकार प्रयास कर रही है सुलझाने का और जहाँ तक कि आपने पनीर का शायद एग्जाम्पल बोला, तो उसके अंतर्गत हम अगर सोशल ऑडिट और खुद में जागरूकता और प्रोत्साहन होना चाहिए। अगर
कोई व्यक्ति अगर जागरूक होगा तो ये सब काम नहीं करेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। सुलझाया जा सकता है, तो सुलझ कहाँ रहा है? इसके लिए जागरूकता फैलाना होगा, लोगों में शिक्षा बढ़ानी होगी। जागरूकता फैलाने से वो ठीक हो जाएगा? फसाई का काम आम जनता कर लेगी? सर उसके लिए अधिकारी को खुद से प्रोत्साहित होना होगा, भ्रष्टाचार को कम करना होगा, सोशल ऑडिट जैसे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना होगा। ऑरेंज इकोनॉमी चर्चा में था, क्या है ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी के तहत गेमिंग, उसके अलावा विजुअल आर्ट्स को मतलब उसमें काउंट किया जाता है। यह एक तरह से ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी इकोनॉमी होता है उसे ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। अभी ऑनलाइन गेमिंग क्या ये वैलिड है, लीगल है हमारे इंडिया में? सर ऑनलाइन गेमिंग लीगल है, लेकिन वो जो सट्टा खेलते हैं वो वाला अभी इलीगल है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है। ठीक है। नेहा मैम। थैंक यू सर। हेलो सोनू जी। हेलो मैम। आपने अभी स्मार्ट मीटर की बात करी थी। जी। आपने एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एएमआई सुना है वर्ड? नो मैम, सॉरी। अच्छा, सुना ही नहीं आपने। आपने पावर सिस्टम में किया है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? यस मैम। ग्रिड इनर्शिया सुना है? ग्रिड इनर्शिया? हाँ, ग्रिड इनर्शिया। मैम मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं गेस कर सकता चलिए हूँ। बताइए, बताइए, बताइए। ग्रिड इनर्शिया एक तरह से, अगर हम किसी लगातार अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है तो उस स्थिति में जब हम कोई लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम ग्रिड इनर्शिया बोल सकते हैं, जो सिंक्रोनस जनरेटर में होता है। ओके, आपने सिंक्रोनस जनरेटर की बात करी। सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर कैसे एक दूसरे से डिफर है? क्या वर्किंग है इन दोनों की? मैम सिंक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड होता है, जबकि इंडक्शन मोटर सिंगली एक्साइटेड होता है। सिंक्रोनस मोटर वो एनएस की स्पीड से यानी सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है, जबकि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रन करता है। आपकी हॉबी क्या है? मैम क्रिकेट मैच देखना। आपको लगता है कि ये हॉबी आपकी जस्टिफाइड है सिर्फ क्रिकेट मैच देखना? आपने इंजीनियरिंग किया है और पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग में आपने क्रिकेट देखना हॉबी चूज़ कर रखा है। इंजीनियरिंग का बच्चे मतलब ऑल अराउंडर ऐसा मानते हैं कि बहुत कुछ आपने काम किया होगा इंजीनियरिंग में पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो मैम आपको सिर्फ क्रिकेट देखना एक वो भी पैसिव आपने हॉबी चूज़ कर ली है। कोई एक्टिव हॉबी आपको समझ नहीं आया 4 सालों में? मैम वैसे तो मुझे क्रिकेट खेलना ही पसंद है, लेकिन मेरी रुचि क्रिकेट देखने में ज़्यादा है, क्योंकि भारत और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट अभी बढ़ोतरी कर रही है, इसलिए मेरी हॉबी इसमें जगी है। और 4 सालों में किसी और फील्ड में इंटरेस्ट नहीं गया? नहीं मैम, मेरा मुख्य यही था। ओके। अभी बिहार की क्या करंट सिचुएशन है? पावर सरप्लस है या डेफिसिट है? मैम अभी पावर डेफिसिट है। तो कैसे कम किया जाए डेफिसिट को? डेफिसिट में चल जाएगा बिहार? नहीं मैम, अभी कुछ डेवलप हो रहा है, अभी कजरा सोलर पावर प्लांट बन रहा है। इसके अलावा नवादा में एक वाटर स्टोरेज फैसिलिटी बन रहा है, और भी काम हो रहे हैं। पीरपैंती में एक पावर प्लांट लग रहा है। उसके अलावा नवादा में एक एसएमआर लगाने की योजना है। ये सब तो योजनाएँ चल रही हैं। कुछ वैसी जो आपने बोला कि आप टेक्निकल अपना स्किल इस्तेमाल करेंगे प्रशासन में आएँगे तो, चूँकि आप स्विच कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या कुछ आइडिया है? मैम क्योंकि हम आपने इसको और इंजीनियरिंग में किया है, बीटेक किया है, प्लस में एमटेक किया है, तो आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए यूनिक। सर मैम मैम हम इसको अलग तरीके से और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम 2 सोर्स को कंबाइन कर सकते हैं। जैसा हमें पता है कि सोलर एनर्जी दिन में काम करता है, तो हम सोलर और विंड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे विंड रात में तेज़ हवा चलती है तो वो काम आ सकता है। इसके अलावा हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, आपने सोलर एनर्जी की बात करी। कुसुम योजना सुना है आपने? यस मैम। क्या है? कैसे किसान इफेक्टिवली इसको विलेज लेवल पे हम
यूज़ करें? किसान ऊर्जा सुरक्षा इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है और यांत्रिक मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। यह एक अच्छी पहल है। इसके अंतर्गत किसानों को सस्ती बिजली मिल जाएगी, जिससे सिंचाई होगी और उत्पादकता बढ़ सकती है। ओके, थैंक यू सोनू जी। थैंक यू मैम। सोनू, एमटेक आपने किया, यस सर। आपका चयन हम लोग क्यों करें? आप में ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी है? बस में ये बता दीजिए। सर, एक तो टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है और हम चाइना में सुनते हैं कि चाइना में अधिकांश टेक्नोक्रेट्स टेक्नोलॉजिकल होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज कितना विकास कर रहा है। इसके अलावा मैं अपने जो स्किल्स है उसका प्रयोग बहुत सारे सेक्टर्स में कर सकता हूँ। इसके अलावा आज के समय में टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम प्रशासन में करें, तो इससे और इफ़ेक्टिव अच्छाई सुनिश्चित होगी। आपको नहीं लगता है कि आपने अपने रिसोर्सेस को वेस्ट किया है, अपने माता-पिता के पैसे को भी खर्च करके बर्बाद किया है, खास करके इंजीनियरिंग में, वो भी एमटेक आपने किया। आपको टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए था। सर, चूँकि टेक्निकल अगर मैं जॉइन करता तो किसी एक ही सेक्टर्स में, एक ही फील्ड में अपना योगदान दे सकता। लेकिन ये मुझे विस्तृत ग्राउंड और विस्तृत क्षेत्र में योगदान देने का मौका देता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ओके। अभी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है। यस सर। क्यों ऐसा किया जा रहा है? सर, अभी उन्होंने जो अभी लोकसभा में राहुल गांधी जब बोल रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, तो उन्हें अभी मना कर दिया गया है, उन्हें बोलने नहीं दिया गया है राहुल गांधी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं। इसके लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है आर्टिकल 94 सी के तहत। राहुल गांधी माननीय राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं हमारे, उनके खिलाफ भी कुछ प्रस्ताव लाने की बात की गई है। हाँ सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन किरण रिजिजू ने लाया है। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्ज़ैक्ट कौन-सा प्रस्ताव है। आपको नहीं लगता कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है, माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ? सर, यह एक संसदीय अधिकार है उनका, वो इसे कर सकते हैं। अब इस पे अध्यक्ष और लोकसभा के मत पर निर्भर करता है। ओके। अमित सर, सॉरी, उमर अमर सर। सर। सर थैंक यू। हेलो सोनू जी। हेलो सर। हेलो। तो आपने कहा कि आप अपने जो डिग्री की स्पेशलाइजेशन है, जैसा मैं सुन रहा था, उससे आप बेटर व्यू ले पाएंगे, ऑल अराउंड कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे सोसाइटी को। तो आई थिंक मास्टर्स तो लोग सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन को लेने के लिए करते हैं। हाँ सर, लेकिन इसका हाँ प्रयोग तो किया सकता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर आने वाली डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर जो हम लोग फेस करते हैं। तो वो एज ए पावर सिस्टम स्पेशलिस्ट आप क्या मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में अपना इंटेक दे सकते हैं जो बेटरमेंट पॉलिसी क्रिएट करे या फिर उस समय में त्वरित कार्रवाई की जा सके? सर, बाढ़ के अंतर्गत अगर ऐसी स्थिति आती है या किसी भी नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत, तो हम एलिवेटेड ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऊँचे स्थानों पर अगर हम ट्रांसफार्मर को माउंट करें, तो उससे आपात बिजली मेंटेन रहेगी। इसके अलावा बात करें, तो हम और तरीके से भी मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे में जैसे सोलार सोलार पावर अगर माइक्रो ग्रिड्स की हम स्थापना करें, जो इंडिपेंडेंट रहे, तो वो निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। क्या और वो अगर मान लीजिए किसी जिले में बार बार बिजली बाधित हो रही है, उद्योग प्रभावित हो रहा है, तो आपकी रणनीति क्या होगी? आप कैसे उस चीज का बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे? सर, सबसे पहले अगर हमें आबाद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी है, तो हमें बिजली स्रोत को डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा। नेट मीटरिंग जैसी व्यवस्था लानी होगी।
साथ ही साथ अगर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट आस-पास में लग सके, तो उसे सुनिश्चित करना होगा। साथ ही साथ प्लांट के नज़दीक ही एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम देना होगा, जिससे हर समय उनको बिजली मिल सके और अगर अतिरिक्त बिजली है, तो उसे स्टोर भी किया जा सके। ओके। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में हो रही है, उसके जो इमिशंस हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उसको पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं? सर, जो प्लांट के अंतर्गत जो एमिशन निकलता है, तो एक अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है एफजीडी, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसके अंतर्गत जो सल्फर है, उसको ठोस में बदल दिया जाता है और उसे आसानी से फ़िल्टर कर लिया जाता है। इसके अलावा कंबाइंड साइकिल एक टरबाइन आता है। अगर हम बिजली बनाते हैं और जो वेस्ट होता है, उसके अंतर्गत फिर से उसे बिजली बना लिया जाता है। और उस तरह के बॉयलर को क्या बोलते हैं, जो उस तरह की एनर्जी को यूज करती है? सीजीएसटी बोलते हैं, फुल फॉर्म बताएंगे आप उसका? कंबाइंड गैस टरबाइन। बॉयलर के बारे में मैंने पूछा आपसे। सॉरी सर। सर, बॉयलर के बारे में जानकारी नहीं है। आपने वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर सुना है? नहीं सर, सॉरी सर, मैं पढ़ लूँगा इसे। और आपने एफजीडी बोला, एफजीडी तो आपके डिसल्फराइजेशन कर देगी। और हाँ, इमिशंस में और कौन कौन सी चीजें होती है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है? एक SO2 होती है, NO2 होती है, उसके अलावा CO2 होती है, उसके अलावा जो उसके अंतर्गत जो राख निकलती है या वेस्ट जल होती है, तो वो निकलती है। तो फिर उन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए? सॉरी सर, इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। ओके। और अगर एक प्रश्न है मेरा कि हमारा 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी का एक टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग कि उतना हमें हाँ, अचीव करना है, तो हाँ वो सर, हमारे 2030 हाँ, तो हमारे ग्रिड पर वो क्या क्या चैलेंजेस वो क्रिएट करेंगी? सर, इसके अंतर्गत जो इंटरमिटेंसी होती है रिन्यूएबल एनर्जी में, वो एक चैलेंज के रूप में है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे में सोलर है, वो सिर्फ दिन में ही इफेक्टिव होता है, जबकि अगर विंड है तो तेज हवा में ही इफेक्टिव होता है। तो उन सबको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है, जिससे जो इंटरमिटेंसी जैसी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके। और कुछ उसमें आप फीड देना चाहेंगे अपना? और सर, नहीं सर। अच्छा, आपने अपनी हॉबी क्या चुनी है? क्रिकेट मैच देखना। क्रिकेट मैच देखना। क्रिकेट मैच लाइव देखना या हाइलाइट्स पे चलता है आपको? दोनों। अगर कोई मैच छूट गया तो उसका हाइलाइट्स भी देख लेता हूँ। ओके ओके। तो आदमी हॉबी कोई भी व्यक्ति रखती है अपना सेल्फ मोटिवेशन के लिए। आपके पास क्या वो हमेशा अवेलेबल होती है कि आप सेल्फ मोटिवेट कर सको क्रिकेट देख करके अपने आप को? हाँ सर, अगर पुराने मैच का व्यू देखा जाए या रिप्ले देख लिया जाए, तो मोटिवेट हो सकता है, विशेषकर अगर कुछ खास मैच हो, जो भारत से रिलेटेड हो, या जो ऐसे स्ट्रेस सिचुएशन में अगर रोमांचक होना है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि यह एक बेटर सोर्स है। ओके। क्रिकेट की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है अपनी कंट्री में? क्रिकेट की इकोनॉमिक तो बीसीसीआई पे निर्भर करता है, वही खिलाड़ियों को पैसा देती है, जबकि इसका जो मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल, वो आईपीएल और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा खिलाड़ियों को मिलती है। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? सॉरी सर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड मोस्टली इंडिपेंडेंट ही होता है शायद। क्या हम लोग इंटर रिलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए एज ए जेस्चर इसको यूज करते हैं? हाँ सर, अगर हम क्रिकेट को एज ए मीडियम यूज करें, दो देशों के बीच में सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, तो एक राजनीतिक टूल के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सोनू जी, इंटरव्यू कब है आपका? 25 मार्च। 25 मार्च, अभी तो समय है आपके पास। क्या लग रहा है, कैसा रहा इंटरव्यू? पता नहीं, कुछ आइडिया तो अभी नहीं लग रहा है। आपको लगा होगा ना कि मैं अच्छा दे पाया? क्या रखेंगे, एवरेज, गुड, बेटर देन, मोर देन एवरेज। एवरेज? एवरेज एवरेज। एवरेज।
देखिए, कुछ चीज़ें थोड़ा-सा अगर आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें दिखेगा, बाकी पर्सनैलिटी अच्छी है। दाढ़ी शेविंग रखेंगे या वन पे रखेंगे? सेव रखेंगे। हाँ, शेविंग रखिएगा। आपने एलन सिटी से किया है, साथ-साथ आपने एमटेक किया है, तो ये आपका प्रश्न रहेगा ही, जैसा कि सारे बोर्ड मेंबर्स ने पूछा भी प्रश्न, तो इसको तो देखना ही है। बिहार से प्रश्न पूछा गया, आप बता रही टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, तो अभी आजकल ये है कि जब कोई भी अगर चोरी करेगा, तो जेईई के ऐप में लॉगिन रहेगा और वो आसानी से उनके मोबाइल पे जियो टैग्ड फ़ोटो, उसको लोकेशन दिखेगा कि किस घर में, किस ज़मीन का घर पे वहाँ पे पावर कट गूगल हो अर्थ रहा है, पे वो अभी आया था, एक पेपर में दिया था हाँ, गूगल अर्थ। हाँ, यही बताना था, मैं यही पूछ रहा था। सॉरी। जो टेक्नोलॉजी है उसको देख लेना है। अगर बार-बार टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी से आप अवेयर रहना पड़ेगा और आपका पूरा अगर कोई मिल गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोई इंटरव्यूअर मिल गए हैं तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा उसको। बिहार तो पढ़ना ही है और करंट अफेयर्स ओवरऑल ठीक है आपका, अच्छे बोल ले रहे हैं, बस थोड़ा-सा फेशियल मतलब लग रहा है कि ज़्यादा है। देखिएगा आप इंटरव्यू में, जब आप बोर्ड पे देखेंगे, वीडियो में देखेंगे तो थोड़ा-सा लगेगा कि और कम्फर्ट रूप से आप बोल सकते थे। इससे पहले आपने मॉक दिया था? एक मॉक दिया है। अच्छा। हाँ, रुपेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सर, वही कहना चाह रहे थे कि जो फेशियल हुँ। एक्सप्रेशन है, कई बार वो होना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, और दूसरा है कि कई बार अगर हल्के प्रश्न आए तो थोड़ा-सा स्माइल किए। वो चीज़ इनके पिछले मॉक में था, लेकिन इस मॉक में गायब हो गया है। तो उन्हें फिर से रिस्टोर करने की आवश्यकता है सुनिधि। अदरवाइज़ आप अच्छे कैंडिडेट हैं, कोई डाउट नहीं है, पिछली बार भी मैंने बताया था। अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से एक्सप्रेशन का दे ही देते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छा रहे तो और भी बेहतर हो जाएगा। बेहतर से बेहतरीन की ओर हम लोगों को बढ़ना है, ठीक है? ऑल द वेरी हाँ बेस्ट। सर, मैं सर भी कुछ आप लोग ऐड हुँ। करना चाहूँगा। बिज़नेस हाँ, को बिल्कुल, लेके बिल्कुल। हाँ, सोनू जी, आपने एमटेक कब कंप्लीट किया था? 2023 में, 2023 में, और बीटेक? 2019 में। तो आपकी इस बीच के गैप के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप उसके लिए एक प्रोडक्टिव कुछ भी रेडी ज़रूर रहना आप। कि आपने सर गेट सोसाइटी में उस दौरान क्या गेट योगदान प्रिपरेशन नहीं दिया? बोल सकते? प्रिपरेशन में भी एक एंगल हो सकता है कि वो गेट आपने बैक टाइम वेस्ट किया, या फिर इम्प्रूवमेंट उसको नहीं बोल सकते ना आप। उसको आप ऐड ऑन अपने बेनिफिट्स के रूप में कर सकते हैं कि आपने सोसाइटी में उस समय कैसे करके योगदान दिया, क्या कर सकते हैं बेटर आप। कुछ बच्चों को पढ़ाया, क्या किया, नहीं किया, क्या आपने स्किल ऐड ऑन किया। क्योंकि आपने जो 4 साल दिया उसके बाद 2 साल दिए, उसके बाद आपने एमटेक किया, एमटेक के बाद आपने वो फ़ील्ड जिसमें स्पेशलाइज़्ड हुए आपने वो छोड़ दिया। अब किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में आप जा रहे हो। हुँ। तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप बेटर प्रेज़ेंट कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कैसी अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं बेटर वेज़ में, जो आपके लिए बेसिकली एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। इस पे क्रॉस बेसिकली क्वेश्चन हो। अमर अमर सर का कहना है कि जो गैप ईयर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उनके लिए थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहेंगे, ताकि अगर कुछ गैप ईयर से पूछेगा तो उसका आंसर कर पाएँ आप बस। सर मैंने सोचा था वही गेट का बोलने का, लेकिन अब मैं देखता हूँ कोई और अगर हो सके तो। हाँ, थोड़ा-सा देख लेंगे उसको गैप ईयर को मैनेज। वैसे बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है, 2024 में फॉर्म ही आया है। 2023 तक तो आप थे स्टडी में, लेकिन थोड़ा-सा गैप है तो उसको देख लेंगे। धन्यवाद ठीक है? सर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कौन है? अमर के बाद हैं सौरभ सौरभ कुमार। सौरभ? Yes, sir. Good evening, sir. वेलकम सौरभ, गुड इवनिंग। अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। Sir, I have completed my matriculation from North Point Children's School, Muzaffarpur, and completed my degree in BSc Honours from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Muzaffarpur, sir. And my hobby is ship chartering. क्या हॉबी है आपकी? Ship chartering, sir. ये क्या होता है? सर यूजुअली जो लॉजिस्टिक साइड होते हैं शिपिंग इंडस्ट्री के